सफाई कर दी जाएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर, आपको बताते चलें कि सहर कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपने वक्त दिया है। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी में इलेक्शन का ऐलान कर दिया है, क्या कहना चाहेंगी? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देते तो ज्यादा बेहतर होता। एक जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी का तो एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन बर वक्त हो और इलेक्शन साफ हो, शफाफ हो। और हम इलेक्शन कमीशन से मुसलसल ये मुतालबा कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। अब इस पर पीपल्स पार्टी का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है उसके लिए तो यकीनन हम थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा कि हमें लीडरशिप से जो है वो क्या उनके इस ऐलान के ऊपर जो है तासुरात है। लेकिन एक जो मैं समझती लॉजिकल चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द हल्का बंदियां करे, जो उसकी एक जिम्मेदारी है, और उसको एक ही जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि बर वक्त साफ और शफाफ इलेक्शन कराना। और उसके बाद अब ये कहना कि जनवरी के आखिर में, मेरे ख्याल में जहाँ ये प्रेस रिलीज निकाली है, इसके साथ साथ अगर तारीख का ऐलान भी कर देते तो शायद काफी बेहतर होता। और ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, जो एक ये तज्जिए होते हैं कि जी इलेक्शन अब होंगे, तब होंगे, नहीं होंगे, कब होंगे, तो वो मेरे ख्याल में वो तमाम बहस जो है वो सिमट जाती। लेकिन इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा तो है कि 24 से 27 जनवरी के दरमियान जो है वो इलेक्शन करवा देंगे। हल्का बंदियों की फहरिस्त भी हम 30 से 27 के दरमियान हतमी फहरिस्त दे देंगे 30 नवंबर तक। तो इतना तो कर दिया उन्होंने फिलहाल। चले, शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन हमारी आवाजें सुनने लगी है। इलेक्शन कमीशन ने पहले 15 दिसंबर पर हल्का बंदियां करानी थी, वो एक ऐलान था। फिर 30 नवंबर को करानी थी। फिर कल परसों एक बेहतर स्टेटमेंट आई कि 26 सितंबर को हल्का बंदियों की लिस्टें फाइनलाइज हो जाएंगी और फिर वो आवेजा हो जाएंगी। अब ये है कि जी 2 महीने उन्होंने मांगे हैं कि जी हम उनको जो है वो हल्का बंदियों की तमाम जो उनकी फॉर्मेलिटीज है उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 54 डेज तो एक और ऐलान भी कर दें, तारीख का ऐलान कर दें। मैं तो ये समझती हूँ कि जहाँ ये क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बहुत से ऐलानात हैं, उनमें काफी हमने देखा कि बेहतरी भी आई, तजाद भी आया। तो ये तजादात और जो है वो खत्म कर दें और इलेक्शन का ऐलान कर दें। उससे ये होगा कि एक जो है कल उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का ऐलान किया था, तो मैं समझती हूँ कि एक जो बाहमी मुशावरत उन्होंने कर ली है, ऐलान कर दे तारीख का। उनको पता है कि 30 तारीख की उन्होंने डेट दी है, तो 54 डेज भी वो गिन लेते हैं। तो वो गिन लें वो तारीख और एक तारीख का ऐलान कर दें, ताकि जो सियासी जमातें हैं वो, हम तो वैसे मुसलसल अवाम के साथ हमारी राब्ता मुहिम चल रही है और हम इस चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि सियासी जमातों को अपना लाए अमल जो है वो तय करने में आसानी हो जाएगी। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन के कॉल फाइल में तजाद है, और आपको अभी भी ये लग रहा है कि जो डेट उन्होंने दी है वो अभी हतमी नहीं है, इसके बाद भी कोई और डेट दी जाएगी? डेट दी नहीं ना उन्होंने। देखिए मैं ये कह रही हूँ कि डेट उन्होंने दी नहीं है। महीने का मैं ये नहीं कह रही कि कॉल और फेल में इस तरह तजाद है। मैं तारीख उन्होंने तारीखें बदली हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि एक तारीख का ऐलान कर दें वो। और हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, और हमारा तो मुतालबा शुरू से ये था कि आईनी मुद्दत के अंदर इलेक्शन हो। अब जो नजर आ रहा था कि ठीक है इन हालात के अंदर इलेक्शन कमीशन अपना काम मुकम्मल नहीं कर सका, तो फिर भी हमारा मुतालबा ये था कि जल्द से जल्द करें। और ये कि इलेक्शन की तारीख जहां प्रेस रिलीज निकाली है वहां ये बता दें कि जी जनवरी की 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख को इलेक्शन होंगे। ठीक है ना। तो मैं समझती हूँ कि वो जो तारीख का ऐलान करना है वो भी कर दे, ताकि जो है मैं समझती हूँ कि गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो जाएगी। जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने अपनी डेट्स कैलकुलेट कर ली है, वहाँ पे तारीख इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने में मेरे ख्याल में कोई हुज्जत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गैर यकीनी की सूरत हाल अभी भी बरकरार है। एक डेट दे दें तो गैर यकीनी की सूरत हाल सही हो जाए। अच्छा, वजीर आजम साबिक जो वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है गए हैं लंदन, और नवाज शरीफ की वापसी की राहें हमवार करने के लिए, और ऐसा कहा भी जा रहा है कि 21 अक्टूबर को वो वापस आ जाएंगे। क्या लगता है 21 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे? उनके ऊपर जो केसेस हैं क्या वो उससे बरी हो जाएंगे? देखिए बात यह है कि ये तो जो है मैं समझती हूँ कि जो उन्होंने पाकिस्तान में सियासत करनी है वो पाकिस्तान में आए। बिल्कुल, हमने तो आपको पता है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी कहा है कि जी हम तो वेलकम करेंगे। नवाज शरीफ साहब आए और शहबाज शरीफ साहब भी आए, मुल्क के अंदर रहे। इलेक्शन की अगर हम नजर आ रही है सूरत हाल, तो यकीनन मैं समझती हूँ कि उनको अपनी जमात की नुमाइंदगी करनी है, उनकी आदत करनी है, तो मुल्क में रहना चाहिए। और बाकी उनके केसेस के बारे में मैं तो कोई बात नहीं कर सकती, ये तो जो कोई कानूनदानी बता सकते हैं कि केसेस का क्या जो है सिचुएशन होगी।
बिल्कुल। आज बिलावल भुट्टो जरदारी की बर्थडे है और आज के दिन ये अच्छा इकदाम है कि जो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। क्या लगता है एज अ वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने बहुत अच्छा डिलीवर किया है, अगर वो वजीर आजम बनते हैं तो आपको क्या लगता है कि वजीर आजम बन सकते हैं वो? कि इस वक्त पाकिस्तान को जिस क़यादत की जरूरत है, यंग एनर्जेटिक, वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। उन्होंने बहुत कम अरसे के अंदर ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी और क़यादत करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वो एक मजबूत आवाज है और वो जिस तरीके से लेके चल रहे हैं लेगेसी शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की, अवाम की खिदमत की, और जिस तरीके से हमने ये देखा कि उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की तरह उनकी आवाज में उजागर की और उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की हर सेनेटर सैर कामरान हमारे साथ मौजूद थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैर कामरान हमें बता रही थी कि किस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने डिलीवर किया है एज अ वजीर खारजा, फॉरेन मिनिस्टर, और आइंदा भी वो अगर वजीर आजम बनते हैं तो बहुत अच्छा इकदाम होगा और वो बहुत अच्छा डिलीवर कर पाएंगे एक प्राइम मिनिस्टर की सूरत में। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने जो ऐलानात जारी किए उसके हवाले से भी बात कर रहे थे और उन्होंने ये भी बताया है कि इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि हतमी डेट नहीं दी है, अगर वो हतमी डेट दे देते हैं तो ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बात की और कहा है कि 21 अक्टूबर को अगर नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं तो ये अच्छा फैसला होगा। और वैसे भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर कोई वापस आता है तो हम उन्हें वेलकम करेंगे और कायदाना सलाहियत नवाज शरीफ में भी मौजूद है, वो अपने प्रोमोट करते हैं अगर पार्टी को और उसको लेके चलते हैं तो ये बहुत अच्छा इकदाम होगा। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपको बताते चलें कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि हल्का बंदियों के काम का जायजा लेकर फैसला किया कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के एलामिये में कहा गया है कि हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजवीज़ की समात 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी कर देंगे। एलामिये के मुताबिक हतमी फहरिस्त के 54 दिन के बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह वाज़ेह तौर पर एलामिया जारी कर दिया है, लेकिन सेनेटर सैर कामरान जो थी उन्होंने कहा है कि भाई एक डेट दे दें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि डेट तो कम दी, उन्होंने बताया नहीं है, बस ये कह दिया कि जनवरी के आखिरी में हो जाएंगे। इससे पहले उन्होंने डेट दी थी लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि इलेक्शन होने हैं, यानी अभी भी गैर यकीनी की सूरत हाल है, अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। लोगों के जहन में ये बात अब तक है कि इलेक्शन उसी वक्त में हो जाएंगे जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, या वो भी ताखिर का शिकार होगा, क्योंकि 90 दिन के अंदर तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं कर पाया। आगे क्या होता है, इस वक्त निगरान सेटअप है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने भी कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि इलेक्शन वक्त पर करवा सके, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ है। लेकिन इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा इकदाम उठाया है। उन्होंने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में 24 से 27 जनवरी का डेट बनता है जो कि आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिया में यह भी कहा गया है कि हल्का बंदियों के काम का जायजा लेने के बाद हम इब्तिदाई फहरिस्त जो है वो 27 को जारी करेंगे, जबकि हतमी फहरिस्त भी जारी कर देंगे। वो 30 नवंबर की डेट दे दी है उन्होंने, उसके 54 डेज के बाद उन्होंने इलेक्शन करने का कह दिया है। कई पार्टियों के हवाले से भी ये बातें की जा रही थी, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, बड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल थी। अभी पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने